हेलो मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और प्लीज़ आप लोग में अपना सपोर्ट और प्यार मुझे ऐसे ही बनाए रखिए और इसी तरीके से अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का जो वीडियो है ये बस रैंडमली ऐसे ही वीडियो है, बट इसमें क्या हो गया था, ये है फ्राइडे का वीडियो मैं दिन भूल गई थी, सॉरी। तो ये फ्राइडे का वीडियो है और फ्राइडे का डे बहुत बिजी डे होता है मेरी लाइफ का, फ्राइडे और मंडे। रीज़न बताऊंगी। फ्राइडे के दिन ऐसा कुछ होता है कि मुझे एक्स्ट्रा घर की साफ़ सफाई करनी होती है। मैं घर को थोड़ा टाइम देती हूँ और ज़्यादा साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप ये सोचेंगे ना कि आप महीने में एक बार या 2 महीने 3 महीने में 6 महीने में एक बार डीप क्लीनिंग ही करेंगे, पूरा घर साफ़ करेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसलिए आपको हफ्ते में 1 दिन ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि 1 दिन में थोड़ा घर को एक्स्ट्रा टाइम दो, 1 दिन में अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, अपने परिवार को एक्स्ट्रा टाइम दो। तो मैंने एक रूटीन बनाया है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पर जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो टाइम की बहुत ही कमी हो जाती है। जब से मैं यूट्यूब पे आई तब से टाइम की इतनी कमी हो जा रही है ना मेरे पास, मुझे 24 घंटे भी कम लगते हैं। मुझे लगता है कि शायद 24 घंटे कुछ और बड़े होते तो मैं कुछ और भी कर लेती, बट कोई बात नहीं। तो मैं बता रही थी कि फ्राइडे का दिन है। इस दिन मुझे एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी होती है, घर में साफ़ सफाई करनी होती है। मैं रोज़ घर में इतना टाइम नहीं देती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी निपटाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं सोफ़े का कवर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली के बाद से मैंने नहीं किया। लगभग 1 महीना होने को आ रहा है। 1 महीने नहीं हुए थे, पर फिर भी मतलब गंदे हो जाते हैं ना। और जब हल्का फुल्का गंदा हो जाए तभी मैं साफ़ कर देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गंदा होने का वेट नहीं करती हूँ कि महीने भर के बाद ही निकालूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, तो कभी गंदे पैर से चढ़ गए या फिर कुछ खाते टाइम गिरा दिया, तो इसलिए मैं कवर निकाल रही थी। मैंने कहा कि साफ़ कर देती हूँ, और वही सब मैं सोफ़ा कवर, कुशन कवर निकाल के साफ़ करने की कोशिश क्या कर ही रही हूँ और मैं निकाल रही हूँ। तो मैं जब इस तरीके से करती हूँ तो मैं अपने सोफ़े को भी पोंछ लेती हूँ। मैं ऊपर के साइड में जिधर हाथ रखते हैं, उधर हाथ होल्डर के साइड में मैं उधर भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी करने से ना, थोड़ी-थोड़ी सफाई आप किस्तों में करिए ना, तो मुझे लगता है काम थोड़ा आसान हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है, वरना डीप क्लीनिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा कुशन कवर लग चुका है और मैं अब मेरा फ्राइडे के दिन एक्स्ट्रा काम ज़्यादा इसलिए हो जाता है, क्योंकि हमारे एरिया में जिधर मैं रहती हूँ वहाँ पे थर्सडे को मार्केट पड़ता है, बृहस्पतिवार के दिन सब्जी बाज़ार लगता है। तो सर्दियों में ज़्यादा काम इसलिए होता है फ्राइडे के दिन। उसका रीज़न ये है कि जब बृहस्पतिवार का बाज़ार लगता है ना, तो साग सब्जी बहुत सारा आ जाता है घर में। तो मैं फ्राइडे को मुझे साग वाग तोड़ना होता है, साफ़ करना होता है, क्योंकि फिर अगर साफ़ नहीं करके रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो इसलिए मुझे साफ़ सफाई एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। प्लस सब्जियों पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं किया जाए तो फ्राइडे के दिन एक्स्ट्रा काम इसलिए हो जाता है, क्योंकि सब्जियां जो थर्सडे को आई होती हैं ना, तो मैं उनको साफ़ करके फ्रिज में रखती हूँ। जैसे कि साग को साफ़ कर लिया, मटर को छील के तब थैली में करके रख देती हूँ, या प्लास्टिक के डब्बे में, या फिर धनिया के पत्ते को साफ़ उफ़ करके तोड़ के रख लिया। इससे क्या होता है, काम बहुत आसान हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी पहले कर लेते हैं ना, तो आपको खाना बनाने के टाइम में आपको मटर छीलना नहीं पड़ेगा और धनिया का पत्ता आपको तोड़ के सब्जी में नहीं डालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे होती है, पता नहीं हर किसी को होती है कि नहीं। इसलिए मैं अपना हर काम जो मुझे करना है ना, मैं उसको पहले करके रेडी रखती हूँ, ताकि खाना बनाने के टाइम बहुत ईजी होता है, बहुत हेल्प मिलता है। तो आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई करिएगा और इस तरीके से सब्जियाँ साफ़ उफ़ करके, जो करने वाली है करके रख दीजिए तोड़ के। तो बनाने के टाइम सिर्फ निकालिए, बनाइए, क्योंकि पता नहीं होता ना कि खाना बनाने के टाइम में आपको बहुत जल्दी हो या आपको कम टाइम मिले, कोई आ गया, तो कम टाइम में आप इस तरीके से अपना बहुत सारा काम जल्दी जल्दी मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा तो यही रूटीन है, मैं इसी तरीके से अपने काम करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं संदूक साफ़ कर रही हूँ। ये संदूक बहुत काम की है, काफ़ी पुराना है। ये मेरी मम्मी जी ने ली थी बहुत टाइम पहले, जब मेरे हस्बैंड हुए भी नहीं थे तब का ये संदूक है, पर इतना मजबूत है ना, 4 लोग भी इसके ऊपर कूदेंगे तो भी नहीं टूटने वाला। बहुत मजबूत है ये। और इसमें इतना सारा सामान आ जाता है ना, इतने सामान मैं इसमें बेसिकली नहीं रखती हूँ। मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाई, गद्दे, गरम ओढ़ने वाले, बिछाने वाले इसी टाइप के रखती हूँ। गरम कपड़े वाले हैं, सिर्फ गरम कपड़े नहीं, बिस्तर विस्तर से रिलेटेड बस चीज़ें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं इसको आज निकाल रही थी, मैं सारे रज़ाई निकाली, उनके कवर निकाली
कि मतलब निकाल के धो के रख दूँगी, क्योंकि क्या है ना, ये पुराना एक रज़ाई है, तो इस पे कॉटन का एक कवर चढ़ा था बहुत टाइम से, तो मैंने इसको निकाल दिया। फिर मैं नया कवर खरीदूँगी और इस रज़ाई के ऊपर डालूँगी। तो मैं जब बिस्तर सब मतलब सर्दियों में निकालती हूँ तो मैं सबको धूप लगाती हूँ, सबको जितने भी हैं। तो मैंने कुछ बिस्तर नीचे भी ले जाके डाले हैं जो रस्सियों पे डाल सकते हैं, क्योंकि रस्सियों पे बहुत हैवी नहीं डाल सकते क्योंकि टूट जाता है। और जो मुझे लगा कि मतलब बालकनी में डालना चाहिए, रेलिंग जैसे होती है ना लोहे की, उस पे डाल सकते हैं, उस पे मैंने रज़ाई, कंबल मोटे-मोटे ये सब डाल दिए। क्या है ना कि धूप लगा के रख दीजिए तो कभी आपको ज़रूरत एकदम इंस्टेंटली पड़ गया ना, तो उस टाइम आपको सोचना नहीं पड़ता है कि अरे बिस्तर तो गंदा होगा, धूप नहीं लगा, ये चीज़ सोचना नहीं पड़ता। तो मैं अपने हर काम की तैयारी पहले करती हूँ, तो इसलिए मैंने वो साफ़ मतलब निकाल के सब कवर वगैरह निकाल दिए। और ये बक्सा जो है ना, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से, जाले वाले मार दिए, इसमें जाले हो गए थे तो ये भी क्लीन कर दी कि लगो चलो इसी लगे हाथ इसी को भी साफ़ मतलब कर ही लेते हैं। तो मैंने अपना संदूक कहें या बक्सा जो भी, मैंने इसको भी साफ़ कर लिया। और मैं बिस्तर की मतलब बिस्तर क्या, जब मैं रखती भी हूँ कपड़े फिर भी ऐसे साफ़ करती हूँ, और जब मैं निकालती हूँ तो भी मैं ऐसे साफ़ करती हूँ। और मतलब साफ़ क्या करती हूँ, जैसे धूप में डालना सुखाना, क्योंकि हमें दिखते नहीं है लेकिन इन सब बिस्तरों के अंदर कुछ ना कुछ जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, तो ज़रूरी होता है टाइम टाइम पे आपको चीज़ों को करना और साफ़ सफाई का ध्यान देना। मैं थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, पता नहीं मतलब जितना हो सकता है उतना रखती हूँ, बात का पता नहीं। और मैंने क्या किया है ना कि संदूक में से सब कुछ निकाल के सारे बिस्तर फैला दिए, संदूक पूरा खाली हो गया था। और संदूक पे अभी कपड़े नहीं डाले या फिर संदूक के ऊपर जो भी चीज़ें थी वो सब ने इसलिए नहीं रखी, क्योंकि मुझे फिर वो बिस्तर जितने भी डाले थे ना नीचे या फिर बालकनी में, सबको ला मोड़ के लाना था, ला के फिर से संदूक में डालती, इसलिए मैंने कहा कि अब सब डाल के तभी उसके ऊपर कपड़े वपड़े बिछाऊँगी। और मैं क्या करती हूँ ना कि जो मेरा बक्सा है ना बड़ा वाला, इसको मैं, एक मेरे पास है, क्या बोलेंगे उसको, एक कपड़ा है उससे मैं ढक देती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कलर है उसका, मरून टाइप का, उसी से मैं इसको मतलब ढक देती हूँ। क्योंकि इस बक्से का कवर मैंने बहुत जगह ढूँढा, बिल्कुल भी नहीं मिला मुझे। तो चलिए कोई बात नहीं मिला तो मैं जुगाड़बाज़ हूँ, तो मैं करती हूँ जुगाड़ लगा लेती हूँ कुछ ना कुछ। और अब मैं टेबल वेबल हटा के, जो सोफ़े का टेबल है वो हटा के झाड़ू लगा के फिर मैं फिर से रख लूँगी। वैसे ही अकेले नहीं होता है, टेबल भारी है, लेकिन मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। अब कोई नहीं था इस टाइम में, बच्चे भी स्कूल गए थे, हस्बैंड जी मेरे ऑफ़िस गए हुए थे। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, खुद से कर लेते हैं। और एक्स्ट्रा क्लीनिंग तो मेरा हो जाता है, मैं हफ़्ते में 1 दिन रखती हूँ कि मैं उस दिन एक दिन बहुत अच्छे से मतलब घर को एक्स्ट्रा टाइम दूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत जल्दी घर में जाले लगते, पता नहीं कैसे लग जाते, समझ में नहीं आता है। तो मेरा यही होता है कि इस दिन मैं जाले वाले साफ़ कर दूँ, या फिर कहीं कुछ गंदा जम रहा हो, तो मैं अपने से मतलब सच बताऊँ, मैं अपने से कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं सब कुछ ठीक कर सकूँ, पर पता नहीं कितना करती हूँ वो भी मुझे पता नहीं। पर हाँ, मुझे जो सही लगता है उतना मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बेसिकली घर की चीज़ें। और ये मैंने दिवाली पे प्लांट ला के घर में रखा था, एरिका पाम का, तो लगभग इसको महीने भर होने वाले थे, तो मैंने सोचा कि धूप में रख दूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन हो गई थी ना, दिल्ली गाज़ियाबाद साइड में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गई थी, दिल्ली मतलब दिवाली के टाइम में बहुत ही ज़्यादा। तो उस टाइम क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स घर में रखना बहुत ही अच्छा होता है। ये आपकी जो दूषित हवा होती है ना, उसको मतलब प्रदूषण फ्री करते हैं, पॉल्यूशन उसमें, उस हवा में जो भी पॉल्यूशन होता है ना, उसको क्लीन करते हैं और आपको एक अच्छा मतलब बढ़िया सा फ्रेश एयर देते हैं जिससे आप सांस ले सकें। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए मैं इन सारे प्लांट्स को घर में रखती हूँ। और स्पेशली इसीलिए प्लांट्स हमारे घर लगाए गए हैं, क्योंकि पॉल्यूशन जब होता है ना, उस टाइम में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में भी पॉल्यूशन आते हैं क्योंकि खिड़की खुली है, दरवाज़ा खुला है, तो हवा के ज़रिए पॉल्यूशन आता है। तो इसीलिए दिल्ली में ज़्यादातर लोग ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जिससे आपके घर की हवा जो है वो शुद्ध हो सके। तो ये स्पेशली प्लांट्स इसीलिए होते हैं, शुद्ध होने के लिए, बाकी ग्रीनरी के लिए तो होते ही हैं। तो इसीलिए मैंने उसको घर में रखा है, लेकिन मैं महीने में 1 आध बार उस प्लांट को धूप भी लगा देती हूँ, ताकि धूप भी ज़रूरी है एरिका पाम को, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं। अब देखिए मैं किस तरीके से टेबल रख रही हूँ, मतलब यार मैं सच में कभी-कभी सोचती हूँ कितना खुरापात चलता है मेरे दिमाग में, क्या-क्या सोचती रहती हूँ। मैं रोज़ ही इसको हटाती हूँ, रोज़ ही रखती हूँ, फिर कमर दर्द से परेशान रहती हूँ, लेकिन मैं रोज़ करती हूँ, मतलब क्या करूँ मैं। सच में एक हाउसवाइफ़ है ना,
वो खुद ही परेशान होती है। मुझे लगता है उसको कोई दूसरा परेशान नहीं कर सकता, वो खुद ही होती है। उसके दिमाग का कीड़ा है ना, कभी ये काम करना है, कभी वो करना है, वो खुद ही चैन से नहीं बैठती है, क्योंकि मैं नहीं बैठती हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा है ना भाई कि ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ। मैं रोज़ सुबह रोज़ सोचती हूँ कि आज घर में नहीं करूँगी ये, पर हो जाता है। देखिए मैंने घर को एकदम चमका के मस्त कर दिया। और ये देखिए फ्राइडे को मैं सब्ज़ी थर्सडे को जो सब्ज़ी आई थी ना बृहस्पतिवार के दिन, वो सारी सब्जियों को मैंने धो दिया था। जब मेरे पास टाइम होता है ना, मतलब मुझे अगर आधे घंटा भी मिला ना, मैं उसमें 5 काम कर देती हूँ। मतलब फालतू का करती हूँ। कभी-कभी तो मैं लगता है ना कि मैं सच में फालतू के काम करती रहती हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए मैं सारी हरी सब्जियों को जो धोने लायक थी, सबको धो के मैं टोकरी में रख दी थी कि मतलब जब धो दूँगी अच्छे से सूख जाएगा तब फ्रिज में रखूँगी। मुझे थोड़ा साफ-सफाई का यार बहुत ज़्यादा कीड़ा है। कभी-कभी तो खुद पे भी लगता है क्यों मैं ऐसा करती हूँ, पर छूटता ही नहीं आदत। देखते हैं क्या होगा इस ऐसी आदत का। और काम करते-करते 11 बज गए थे। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, तो अब मैं जा रही थी पराठा बनाने, मैं वही बोल रही थी। पर पीछे से ना डीजे की इतनी आवाज़ आ रही थी, पता नहीं शादी थी किसी की थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं पराठे बना रही थी, सबके लिए मैंने बनाए थे मूली के पराठे। और हाँ, मूली के पराठे बनाए थे, गोभी की सब्ज़ी बनाई थी नाश्ते में बच्चों के लिए, और अपने हस्बैंड जी के लिए बनाई थी बैंगन का भरता, उनको बहुत पसंद है। तो मैं वही बनाई थी मैं, और मैं अपने लिए भी बना रही थी। और ये देखिए मेरी अंगूठी कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका, मतलब बहुत ही सुंदर लगा मुझे डिज़ाइन। और वही मैं आप लोग के साथ में दिखा रही थी, आप लोग को शेयर कर रही थी कि ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। अचानक से कैमरे पे उँगली पे, मतलब कैमरे के सामने उँगली आ गई तो दिखा दिया, वैसे मैं शो ऑफ़ करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही थी। और अब मैं नहा धो के आ गई थी, और मैंने खूब सारी तेल लगाई हूँ, बहुत सारा तेल लगाई हूँ मैं बालों में। आजकल फ़ैशन के चक्कर में हम इतने बर्बाद हो गए ना कि बालों में तेल लगाना ही भूल गए। मतलब लगता है कि बाल में तेल कोई देख लेगा ना तो लगेगा कितना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा फ़ैशन पता नहीं क्यों हो गया हम लोग के साथ में, नहीं होना चाहिए। आपको लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, उसके चक्कर में पड़ के अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने हेल्थ को, अपने बाल को बर्बाद करना कहीं से समझदारी नहीं है। तो मैं वही बालों में तेल बहुत सारा लगाई हूँ। मैं सोच रखी थी कि मैं 2-3 दिन लगाऊँगी। मैं 2 दिन लगाई थी, फिर तीसरे दिन मैंने वॉश कर लिया। नहीं सॉरी, सैटरडे को ही मुझे अर्जेंट में करना पड़ा। मैं सैटरडे को हेयर वॉश नहीं करती हूँ, पर करना पड़ा। फिर मैं इशू को लेने गई थी स्कूल, इशू को लेके आई, खाना भी बना रही थी और दाल चावल बन रहा था, तब तक मैं बिस्तर नीचे से लेके आई, सब मोड़-मोड़ के देखिए बक्से में रखते जा रही हूँ मैं। इससे काम बहुत ईज़ी होता है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी पहले से कर लीजिए ना, तो बहुत सारा टाइम आपका बचता है। और कभी ऐसा होता है ना कि सर्दियों में कोई आ भी गया ना, तो बहुत सारे बिस्तर की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम सोचना नहीं पड़ता है कि कौन-सा गंदा है, कौन-सा साफ़ है, तो इसीलिए। और अभी तो दिसंबर शुरू हो गई है, अब तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, जनवरी तक बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। और ये देखिए मैं आ गई हूँ नहा धो के यहाँ पे, ये दूसरे दिन का वीडियो है मेरा। ये सैटरडे का सुबह, क्योंकि वो काम करने के बाद में इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने कोई वीडियो उसके बाद नहीं बनाई। तो ये सैटरडे की मॉर्निंग का है, और इस दिन मैं बना रही थी मिक्स वेजिटेबल्स। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था 2 दिन पहले कि एक दिन ना मिक्स वेजिटेबल्स बनाएंगे, सारे सब्जियों को मिला के, जो ढाबे के स्टाइल वाली नहीं बनती है, तो वही सब्जी बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो बनाएँगे तो ठीक है, पर मैं ही ट्राई करती हूँ। तो वो सब लोग सो रहे थे, तब तक मैं बना रही थी सारी सब्जियों को। और इस सब्ज़ी का ना एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना, इतनी टेस्टी कि मैं क्या बताऊँ। इसमें फली पड़ती है, पर मैंने सेम डाली क्योंकि मुझे सेम की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैं सेम बहुत ज़्यादा डाल दी हूँ। और इसका वीडियो अलग से आएगा। और इतना टेस्टी बना था ना सब्ज़ी, मैं क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी बना था। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि मैं पहली बार मिक्स वेज बनाई थी, बहुत अच्छा बना था। अगर आपको कुछ नहीं आता ना, तो यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया ना, यूट्यूब पे आप कुछ भी देख के कर सकते, कुछ भी, मतलब अगर आप पूरा वैसा नहीं कर सकते तो आप, लेकिन कुछ हद तक तो कर ही सकते। तो उस पे देखिए, सीखिए बहुत चीज़ें। तब तक अचानक से फ़ोन आ गए मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का, जो काशीपुर से आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि चलो बाहर आते हैं। तो फिर हमारा अचानक से प्लान बन गया। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो सैटरडे के टाइम में। फिर मैं वीडियो नहीं बनाई उसके बाद से कुछ भी। फिर मैं तैयार वार होने लगे, बच्चों को लेके आ गई। मुझे लेना था फुटवियर, काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेने के लिए। ऑनलाइन चीज़ें मुझे बहुत कम समझ में आती है, और चप्पल तो मैं फुटवियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ मैं ऑनलाइन कभी नहीं लेती हूँ। मुझे साइज़ का बहुत इशू है मेरे पैरों का। मुझे थोड़ा लगता है कि
कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्ट मतलब थोड़ा क्या मुझे ज़्यादा लगता है, मैं कपड़े कैसे भी पहन लूँ पर पैरों में मुझे ना हमेशा आराम देने वाली चीज़ें ही चाहिए। मैं फ़ैशन पे बिल्कुल नहीं जाती क्योंकि मेरे पैरों के तलवे में दर्द वर्द होता है, तो इसलिए मैं एकदम आराम चीज़ लेती हूँ। कैसा लगे देखने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं वही देख रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे सब मतलब दिखा रहे थे, देख लो ये अच्छा लग रहा है, पर मुझे चाहिए था आराम। और फाइनली मैंने ले लिया, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव था, बहुत महंगे थे यहाँ के चप्पलें। ये बाटा का शोरूम था और ये सीपी मतलब सीपी में है बाटा का शोरूम, वहाँ से हमने लिया है। यहीं पे हम लोग सब लोग मिले थे, मेरे फ्रेंड हस्बैंड के फ्रेंड भी यहीं पे आए हुए थे। हमने बहुत अच्छा दिन गुजारा, बहुत अच्छा। हम रात को घर आए, बहुत टाइम बाद मिले थे, काफ़ी साल हो गए थे हमें मिले हुए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वो भी बहुत, उनकी वाइफ बहुत ही अच्छी नेचर की है और भैया भी बहुत अच्छे हैं। हमारा टाइम बहुत अच्छा गया। उसका वीडियो मैं आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, हम कहाँ कहाँ घूम के आए, कहाँ टाइम स्पेंड किया। और सच में ना दिन का पता ही नहीं चला और बहुत दिनों के बाद मिले तो बहुत सारी बातें थी, तो बहुत अच्छा टाइम गया। यहाँ पे मैं देख रही थी कि सैंडल में लूँ या फिर बैली में लूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ही मतलब अच्छा आइडिया देते हैं, बोलते हैं कन्फ्यूज़ हो ना तो दोनों ले लो, तो मुझे दोनों नहीं लेना था क्योंकि बहुत महंगा था यार। इतने में तो मैं एक छोटी मोटी ज्वेलरी ले लूँ, इतना महंगा था यहाँ पे। तो मैं थोड़ा महंगी बहुत महंगी चीज़ें मैं लेना अवॉइड करती हूँ, मेरे बस का नहीं होता है। मैं थोड़ी सोच समझ के खर्चा करती हूँ बहुत। लेकिन मेरे हस्बैंड है ना, बोलते अच्छा लग रहा है ले लो, वो रेट नहीं देखते हैं, बस ले लो। तो फाइनली मुझे नहीं, मैंने कहा भी था कि नहीं यहाँ से नहीं लेते हैं, दूसरी जगह चलते हैं, पर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं ले लो यहाँ पे, क्योंकि मैं घर से ना नॉर्मल सी अच्छी चप्पल पहन के आई थी। मैं जो चप्पल पहनी थी वो भी काफ़ी महंगी थी, रेड टैग की थी, पर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ले ही लो यहाँ से। और फिर उन्होंने पसंद किया मेरे लिए, तो मैंने वो एक शूज़ जैसा लिया, शूज़ नहीं है, लोफर शूज़ बोल सकते हैं, वही लिया है मैंने और अच्छा है, तो वही लिया है मैंने। बहुत सारा कुछ देखने के बाद फाइनली मुझे कुछ पसंद आया, ट्राई तो करके देखो। और मैं ली। मुझे ब्लैक वाला अच्छा लग रहा था, मैं सोच रही थी कि ब्लैक कलर का ले लूँ, क्योंकि मुझे ब्लैक ना पैरों में अच्छा लगता है कि सबके साथ में चला जाता है। वाइट में इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि वाइट बहुत गंदा होता है, मुझे वाइट चीज़ों से बहुत एलर्जी होती है कि धोना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, वो भाई मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा ब्लैक लेने के लिए, पर मेरे पति देव को ब्लैक कपड़े तो बहुत पसंद आते हैं, पर जहाँ बात आती है फुटवेयर का ना, तो उनको ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद बड़ा आता साइज ले लो। है। तो ये मुझे एक पसंद आया था, उनको नहीं पसंद आया, वो बोलने लगे कि नहीं ये मत लो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक क्यों देख रही हो तुम, वाइट लो। उनको वाइट पसंद आ रहा था। एक तो मुझे पैरों में ये भी इशू है, देखिए मेरी इशू क्या कर रही है सब अपनी अपनी साइज में लगे हुए थे, बच्चे भी ना अपनी साइज में। तो मेरे पैर थोड़े आगे से चौड़े हैं, तो मुझे है ना, एक तो मेरी साइज़ भी बड़ा है, 8 नंबर है, तो मेरे पैर बड़ा होने की वजह से मेरी साइज़ का जल्दी मुझे दिक्कत भी बहुत होती है ढूँढने में। जो मुझे पसंद आ रहे थे उसमें मेरी साइज़ नहीं थी, जिसमें साइज़ थी वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मुझे हील बिल्कुल भी नहीं लेना था, मैं हील पहनती ही नहीं हूँ। पहले पहनती थी पर अब नहीं पहनती हूँ, हील बहुत ही मतलब कम कर दिया, पहनती ही नहीं हूँ मतलब। तो हील तो आजकल पता ही है हर चीज़ में है, लेकिन फिर भी मैं जो ली हूँ उसमें थोड़ा-सा हील है। तो मैंने फिर भी कहा, मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि चलो ये ले लो। वो तो मतलब बोल रहे थे कि तुम वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। उनका बस चलता तो सब में से एक-एक जोड़ी ले लेते। पर मुझे नहीं लेना था इतना सारा, कोई दुकान थोड़ी खोलना है। तो मैंने कहा कि चलो यार जो पसंद आता है। फिर फाइनली एक पसंद आया, ले लिया। लेके मैं उसकी स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल काफ़ी है और महँगा भी काफ़ी है। देखते हैं कितने दिन चलता है। तो यहीं पे हम लोग जब देख रहे थे तब तक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ गए, भैया आ गए, उनकी वाइफ भी आ गई। यहीं पे हम लोग मिल रहे थे। फिर यहाँ से हम लोग घूमने चले गए, अच्छी-अच्छी जगह गए हम लोग। पहले तो हम सीपी में घूमे और सीपी में घूमने के बाद फिर एक कहाँ उसका नाम, हाँ वो कोई म्यूज़ियम था, साइंस म्यूज़ियम, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी घूम के आए। और दुकान वाले देखिए मतलब जाइए ना तो ये भी ले मैडम ये ट्राई कीजिए, ये ट्राई कीजिए। अगर आपको ना लेना हो ना तो भी मन कर जाएगा कि हाँ ले ही लो। तो वो इतना सारा दिखा रहे थे, जो सेल्समैन थे वो भी मुझे हेल्प करा रहे थे कि आप देख लीजिए मैडम ये वो। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं।
और बच्चों की तो समझ जाइए कि लॉटरी निकल आती है ऐसी जगह पे ना। मम्मी ये देखो ये कैसा है, मम्मी ये ले लो, मम्मी वो ले लो। और ये देखिए तो मैं सुबह को मिक्स वेज बना रही थी, उसके बाद से अभी ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि उस बीच में क्या हो गया था सडनली कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का फ़ोन आ गया था। वो दिल्ली आए हुए थे विथ फैमिली, तो उन्होंने कहा कि चलो आज बाहर कहीं चलते हैं सब लोग, फैमिली ले मतलब आप भी अपनी फैमिली लेके आओ, मैं भी। तो हम लोग चले गए, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलते हैं। उसके पास टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग करने के लिए। और बाहर जाके मैंने जो ब्लॉग बनाया उसका मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी, और ये ब्लॉग तो मेरा कंटिन्यू रहेगा। नहीं, ब्लॉग कल से चल रहा है, इसलिए इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। बहुत थकान हो गई है, पर खाना बना रही हूँ मैं। चावल बन गया है, दाल बन गया है, सब्जी बनाने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बहुत अच्छी जगह पे गए थे, मतलब अच्छा लगा, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, बहुत अच्छी जगह है। सस्ती टिक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।